हाय, ये मेरा चैनल है सॉलिलॉग क्वेस्ट एंड एक और बार मैं एक और किताब लेके फिर से आया हूँ। कोशिश है कि इसकी जो लर्निंग्स एंड टेक अवेज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले एपिसोड्स में बताया, उनको अ, एक व्लॉग के फॉर्म में सेव करने की कोशिश करता करता हूँ मैं, सो दैट वो बाद में कभी मेरे काम आ पाएँ या किसी और के काम आ पाए। अगर कोई जुड़ना चाहे तो बहुत बढ़िया। तो मैंने एक किताब पढ़ी आज, इसका नाम है क्वाइट, और मैं अपने नोट्स बीच-बीच में रेफ़र करता रहूँगा बिकॉज़ काफ़ी कुछ है इसमें जो हेल्प करेगा मुझे सोचने के लिए दोबारा, और टू फ्रेज एंड पैराफ्रेज व्हाट आई हैव टेकन अवे फ्रॉम दिस बुक। तो क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। इतना बाय सूजन केन, बाय द वे। ओके, सो पहले इतना सही सब टाइटल है उसका कि आई थिंक इट काइंड ऑफ समराइजेस द होल बुक इन अ वे। सो क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। सही बात है, हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ की जो है इतना सब बोल रहे हैं कि इंट्रोवर्ट्स को कहीं न कहीं बैक सीट मिलती है और भूल जाते हैं लोग उनको। आई थिंक एक परसेप्शन की के बोझ के नीचे दब जाते हैं वो। बट एनीवेज़, लेट्स बिगिन विद दिस। सो सूज़न केन इन इसकी ऑथर हैं एंड शी इज़ अ लेक्चरर, राइटर, और काफ़ी अमेज़िंग सा रिज़्यूमे है जो कि इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई ट्राई कि मैं एटलीस्ट वो फ़िल्टर करूँ, बिकॉज़ एक क्रेडिबिलिटी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी बुक्स हैं, इतना सब कुछ है कि आजकल वो एक स्किल बन गई है कि रिजेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन और सेलेक्ट करना है। एज बैड एज दैट साउंड टू सम पीपल, बट इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज अदरवाइज देर आर मिलियंस ऑफ बुक्स। इफ यू एंड अप स्पेंडिंग टाइम रीडिंग यूजलेस बुक्स, देर इज as much you will be able to complete and finish in your lifetime. So it is important that I think मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ in fact. All of this, as the name of my channel is Solilog Quest. This is my own quest uh, by myself to figure out different things, whatever I can or cannot. So ये है, लेक्चरर, राइटर, प्रिंसटन गई, हार्वर्ड लॉ, and she was a lawyer consultant. She's done TED Talk. She's been on Toastmasters. In fact, she ended up setting up something called a Quiet Leadership Institute, which trains future leaders and empowers children that are quiet. इतना focused है her career towards this thing. Why? Because she herself faced these challenges, these problems as growing up, public speaking fear and stuff like that. And she realized that कितना मिसअंडरस्टैंड करती है सोसाइटी इंट्रोवर्ट्स को। तो ये तो पहली बात तो कॉन्टेक्स्ट है, बट क्यों मिसअंडरस्टैंड करती है, क्या एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी, कभी किसी ने सोचने की कोशिश करी है, नहीं करी है, ये सारी बातें आई थिंक शी कवर्स एंड शी कवर्स वेरी गुड। आई मीन मेरे लिए तो काफ़ी आई ओपनिंग था ये, क्योंकि सोचा ही नहीं कभी। हाँ, बिकॉज आई मीन लेट्स बिगिन विद इट। मतलब पहली बात तो टाइटल डिफेंड कर रहा है इंट्रोवर्ट्स को क्लियरली, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन द वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। सो कोई तो डिफेंड करना बनता था, इंट्रोवर्ट्स को कोई तो करे, बिकॉज इंट्रोवर्ट्स as paradoxical as it is, they can't defend, they are more likely not to defend themselves, तो कोई तो करे, तो she's done it well. अब इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट के अगेंस्ट भी ना, इसमें भी ना बड़ा स्टिग्मा है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दिस स्टिग्मा, देयर इज इनफैक्ट डेफिनेशन प्रॉब्लम कि क्या होता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। बस हमें पता है कुछ एक चीज़ और हम वो मान लेते हैं। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि और टेक्निकली साइकोलॉजिकली इनफैक्ट कि उसकी एग्जैक्ट ट्रेट्स क्या हैं, दो पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसके बारे में राइटर हैज़ ब्रॉट अ गुड, वेरी गुड प्रेजेंटेशन एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। इंट्रोवर्ट्स को टिपिकली क्वाइट, शाय और क्या माना जाता है कि ये तो सेंटर स्टेज अवॉइड करेंगे, ये अपने आप में ही रहते हैं और एसेंट्रिक से होते हैं थोड़े। और एक्सट्रोवर्ट्स को माना जाता है ये तो बड़े सोशल हैं और भाई बड़े टॉकटिव एंड आउट गोइंग एंड ग्रेगेरियस एंड स्टफ लाइक दैट। बड़े पॉजिटिव कॉनोटेशन में एक्सट्रोवर्ट को माना जाता है और बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन में इंट्रोवर्ट्स को माना जाता है। कमाल की बात यह है इसमें, काफ़ी कुछ हुआ था एट द टर्न ऑफ द लास्ट सेंचुरी, almost post industrialization, you would say, or towards during the time of industrialization, that this whole thing of the cult of personality was created. पहले ना इंट्रोस्पेक्शन की वैल्यू थी, आप अपने आप बैठते थे, आप अपने आप से सोचते थे, उसमें से जो निकलता था उसकी वैल्यू थी, दुनिया वो अप्रिशिएट करती थी, चाहे तो आप लिख के, चाहे बोल के, चाहे कुछ क्रिएट करके, इन्वेंटर। फिर बनी पर्सनैलिटी की आप, एंड दैट इज़ ओइंग टू अ लॉट बिकॉज ऑफ द MBA प्रोग्राम्स एंड स्टफ लाइक दैट, कि आपको वो पर्सनैलिटी की वैल्यू ज़्यादा आने लगी कि भाई ठीक है आप जो हो, बट आपका परसेप्शन क्या है। बिकॉज वहाँ से रिक्वायरमेंट्स आई कि लोग आपके बारे में क्या सोचें, बिकॉज उसके बेस पे आप लीडरशिप क्वालिटीज़ एग्जिबिट करते हैं तो लोग सुनेंगे, तो वो एक कल्ट बनता चला गया, लीडरशिप कल्ट। आई एग्री विद दैट। मुझे लगता है यही है प्रॉब्लम की जड़ में भी, जहाँ से ये चीज़ें चेंज हुई है। बिकॉज हाँ, पहले आप अपने आप में बैठते थे और उसी का रिजल्ट होता था कि आप कुछ इन्वेंट करते थे, आप क्रिएट करते थे। आजकल क्या है, और ये चीज़ ना आयन रैंड ने भी बड़ी सही बोली थी, प्राइम मूवर एंड सेकेंडरी मूवर। आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड है उससे
कि कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, सधे हुए हैं। बाकी लोग उनके काम के बेस पे अपनी दुनिया में खड़े करे हुए हैं। समझ आ रही बात? मेरे ख्याल से कि मेन काम तो उसने किया, कोई प्रोडक्ट उसने डेवलप किया, एक आई डोंट नो, एक साइंटिस्ट ने, एक इंजीनियर ने या एक डॉक्टर ने या कुछ, और उसके बेस पे फिर पूरी दुनिया आ गई है जो कि बेचना है, मैं सेल्समैन हूँ, मैं उसका पैसा कैसे रेज़ करना है, ये वो की दुनिया उसके बेस पे है। तो उसके लिए फिर पर्सनैलिटी कल्ट हुए कि यार बाहर जाके किसी को बेचना है तो एक लेवल ऑफ पर्सनैलिटी चाहिए। कोई इंट्रोवर्ट जो अपने में बैठा हुआ शाय है, उसकी तो कौन सुन रहा है? जबकि हो सकता है उसको इतनी टेक्निकल डिटेल्स पता हो उस प्रोडक्ट की दैट इट इज़ वेरी कन्विंसिंग, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई बिकॉज़ कुछ तो ओवर सेल भी होने ही लगा, विच आई मीन एग्जैजरेशन that comes from a personality that itself is exaggerating the energy, because introvert की energy is a little subdued but extrovert की energy is like सर चढ़ के बोल रही है, and I mean it has its own problems that it creates this whole bubble and things like you would say modern financial crisis is because of extrovert personalities in banking who would create this idea of everything is hunky dory and then suddenly पता चला कि किसी ने ढंग से अपना काम ही नहीं किया because किसी ने उस introvert analyst की बात सुनी ही नहीं जो वो बोल रहा था. So that's a very recent example why and how things have become we all have participated in that कि वो एक चीज़ बन गई है कि cult of personality. भाई परसेप्शन होना चाहिए. परसेप्शन क्या है आपका? आपने भी सुना होगा कई बार कि परसेप्शन क्या है कंपनी के टीम्स में एंड इंटर टीम्स. आपका परसेप्शन क्या है? यार वो तो बड़ा सही लीडर है, वो तो बड़ा सही मैनेजर है, या वट एवर इट इज़. सो जो कोई क्वाइट है अपने आप में, यार इसको ना ज़्यादा आता नहीं होगा, एंड दैट्स द कॉमन परसेप्शन दैट फ्लोट्स अराउंड. वी मस्ट हैव सीन समवेयर. So in fact extroverts were appreciated not just in, let's say, business. They were also appreciated even from the schooling कि भाई कौन बच्चा है जो स्टेज पे जाके आज स्पीच देगा, डिबेट करेगा, वर्सेस सम क्वाइट किड. उसको पहले ही दिक्कत हो रही है स्टेज पे आने में, उसकी पर्सनालिटी के इश्यूज जो हैं, और उसके ऊपर से और प्रेशर आ गया बिकॉज ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं. एंड देन किड्स हु कीप डूइंग बेटर, दे कीप डूइंग बेटर, एंड द किड्स हु कीप नॉट डूइंग बेटर और दे कीप फॉलिंग बैक, दे जस्ट कीप फॉलिंग बैक. तो वो और अपनी शेल में चले जाते हैं कि और शाई हो गए और रिजर्व्ड हो गए. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्पाइरल. मतलब थोड़ी ग्रिम सी पिक्चर पेंट हो जाती है जब राइटर ने भी पूरा प्रेजेंट किया. तो इट मेड मी थिंक ऑफ पीपल हुम आई हैव सीन. पहली बात तो अपनी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करने का पहला मौका मिला. फिर ये कि दूसरे की पर्सनैलिटीज़ जिनको मिसअंडरस्टैंड किया है ऑल अलॉन्ग द वे दैट ये तो इंट्रोवर्ट है या ये तो एक्सट्रोवर्ट है या जो भी, बेस्ड ऑन द लिटिल अंडरस्टैंडिंग और लेसर अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैड, बिकॉज देयर वाज नो एफर्ट. जो मैंने कोई एफर्ट नहीं किया उस जानने के लिए कि पर्सनैलिटी टाइप्स होते क्या हैं. एंड बाय द वे मोस्ट ऑफ अस माइट से नहीं मुझे तो पता है, बट यू वुड बी मिस्टेकन बिकॉज ये कॉमन कॉन्फर्मेशन बायस एंड रिकॉन्फर्मेशन बायस है कि मैं जो सोच रहा हूँ तो बिल्कुल ठीक है ही, मुझे थोड़ा ना कोई बताएगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट वी डोंट रियलाइज. तो ये मुझे लगता है. इनफैक्ट अगर आप देखो ये कितना स्टडीज़ और स्कूलिंग से भी अटैच्ड है. इनफैक्ट जब आपके एंट्रेंस एग्जाम हमारे हो रहे हैं तो उसमें भी एक चीज़ आई कि भाई कौन कितना बढ़िया उसका रिज्यूमे है, एक्स्ट्रा करिकुलर कितना सही है, और ग्रुप डिस्कशन. हाँ, ग्रुप डिस्कशन का मुझे ढंग से याद है कि इतना बवाल था कि ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आप कैसे अपनी बात रखोगे. एंड आई रिमेंबर दैट एक दौर आया था जब इवन ट्रेनिंग्स और ये सब भी आए थे, तो इट वाज अबाउट मेकिंग श्योर दैट यूर हर्ड एंड यू वुड बट इन, एंड मतलब जहाँ पे गैप मिले दो वर्ड्स के बीच में आप अपना पॉइंट डालो एंड ऑल दैट. सो वो एक कल्चर तो है अभी भी कंपनीज में, वही है, द पर्सन हु इज एबल टू प्रेजेंट देयर केस बेटर. इनफैक्ट मुझे वो मूवी याद आ रही है द बिग शॉट. उसमें वो बेचारा एनालिस्ट जब उसको प्रेजेंट करने की भी कोशिश कर रहा है तो बॉसेज आर ट्राइंग टू बी लाइक नहीं इसको क्या पता, हम बताएंगे. एंड देन गॉड फॉरबिड अगर उसकी बात सुन के, उस बॉस की बात सुन के किसी ने एक्शन लिया होता तो क्या होता. इनफैक्ट that's one of the biggest crises that I can recently think of, that I had observed growing up in my years when I was coming up and about into the job market. तो ये है, मुझे लगता है हाँ ये काफ़ी बड़ा कल्ट पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी, इट हैज़ बिकम अबाउट दैट. एंड इट क्रिएट्स बिट ऑफ डिसएडवांटेज कि यार इंट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ी तो मुश्किल हो ही जाती है ना, और बढ़ ही जाती है. ऑलरेडी एक पर्सनालिटी का चैलेंज है जिसके तहत उनके लिए शायद मुश्किल है to associate and make friends that quickly maybe, but it's so weird that their value is not realized really or appreciated. Maybe it's realized, सबको पता है कि क्रिएटर तो यही निकलेगा, इन्वेंटर यही निकलेगा, but हाँ it's not maybe appreciated that much. So that is a little sad, और वो चेंज होना चाहिए कि यार मतलब ये भी तो पार्टिसिपेंट है ना सोसाइटी में, तो क्यों नहीं भाई वो अपनी
उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जब ऑथर ने बताया ना, मतलब हाँ, काफ़ी यू रियलाइज़ कि आपने ऐसे लोग देखे तो हैं कि यार हाँ यार, दे आर शाय बट दे आर कंफर्टेबल इन देमसेल्व्स। बड़े बड़े बहुत फ़र्क है। शाय है, अरे शाय है, अरे शाय है तो क्या हो गया, बट कंफर्टेबल कितना है वो इंसान, वर्सेस एन एक्सट्रोवर्ट जो कि लग रहा है बड़ा आउटगोइंग और टॉकेटिव है, बट इज दैट पर्सन रियली कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, और इज इट जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी, और इज दैट पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल? आई मीन समटाइम्स जैसे कहते हैं ना, समटाइम्स looks are dubious, and you never know what's going on. Maybe the person is just pretending, but the person is insecure. So these guys are also like, the introvert fraternity is mistaken to be uh, shy and lacking confidence, but that might not be the case. They might be self sufficient, खुद से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, yet they might be seen to be boring while they're not, and they might not get bored, so which is amazing. ये डिस्टिंक्शन मुझे तो काफ़ी सही लगा कि हम सोच रहे हैं यार बोरिंग है यार, जो बंदा बोल नहीं रहा या चुप है, बट द पर्सन इज नॉट बोरिंग, द पर्सन इज सेल्फ सफिशिएंट, और वो बोर ही नहीं हो रहा एक्चुअली में. सो एंड हाँ, वन मोर थिंग, लेजी. वी एसोसिएट extroversion with an active person, an active personality, and an introversion with a lazy personality, which might not be the case. It's just that they function differently. This is another thing that the author highlights, that introverts require, because of the fact that they're very reflective, they're very मेडिटेटिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव, वो सोचते बहुत हैं, हर बात के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोच के जवाब देते हैं, ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया बोल दिया. तो दे हैव टू प्रोसेस अ लॉट, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू फिजियोलॉजिकली भी, दे हैव टू टेक मोर टाइम टू रिचार्ज, बिकॉज जब हम थक जाते हैं तो क्या होता है, हम अच्छी नींद सोते हैं ना, लंबी नींद सोते हैं. So that's the case, that body is trying to recharge, and then we misunderstand them कि अरे यार ये तो lazy है. That might not be the case, which is amazing. Again, totally new way of looking at things that I was just totally oblivious about all this. Again, एक और चीज़ ऑथर ने बताया, ग्रुप थिंकिंग एंड वर्सेस द पावर ऑफ वर्किंग अलोन. अब एक्सट्रोवर्ट्स की जो पर्सनालिटी है उसमें क्या है कि अरे हम टीम है, एंड देन what happens is basically it's just shared labor which 5 people are doing versus 1, but then the skill set of those people are also shared. It's not like consolidated in one person. So while humans have been able to achieve far greater things by coming together and working as teams, it is also the flip side also exists कि जब आप अकेले काम करते हो तो आप बहुत सिंसियर होते हो, बिकॉज आपके ऊपर ही फेलियर है, आपके ऊपर ही सक्सेस है. But when there's a team, you do slightly kind of get what's the word, relaxed and not as particular, because somewhere in the back of mind, somebody else will do some part, so we're fine. ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा modern MNC culture में तो, at least I don't know about the rest, is a big pitfall that has to be taken care of. I think that individuals should perform more, I think, and by the way, this is becoming more of a trend now, that individual contribution is getting more into focus than just the managerial work. If you look at the trend, most of the tech CEOs have started talking in that vein. So you never know, that's going to be the next big trend, and then they make it the real big trend. So just like the whole MBA cult personalities became a big trend, maybe it's about time to make technically sound individual contributors to be the next big trend, because that will pinpoint the accountability, productivity, efficiency, and everything on that single person, instead of somewhere, instead of on the whole team, and the communication capabilities of the team, and the gaps, and the process gaps and stuff like that, which is abstract, right? So I think things might change. What else? Cult personality की बात करी, example, बड़ा सा example दिया writer ने, I think, which is Tony Robbins and others, even on Insta and other places, where the whole personality and the whole business case is created out of the fact that the person is so outgoing. I mean, David Goggins is another, Joe Rogan is another. I mean, they're just sitting and talking and influencing people because they can talk. They have stage presence. They have commanded or developed a comfort of just thinking and speaking out. Most of the times, if you just rewind and play back their old statements and thoughts, they mostly contradict themselves a couple of years down the line. So that is weird. Because there's no accountability. You just say it. आपने बोल दिया और वो बिक गया, तो अब आप आगे बढ़ गए. But did that help? Did that help the society? I mean, case in point, what's going on right now? Some like Joe Rogan endorsed Trump and then now backtracking. So see, that's what it is. I mean, you've not technically thought it through, because you are not a political scientist. You're just a commentator, a social commentator. And then, yeah, I mean, that's a cult of personality, not really conducive to his own credibility eventually, the person, but that's that. I mean, it's just a little weird. I mean, people just go about creating these personalities, and there are a lot of people who get influenced by all this. So that is another big area where things need to change, that people stop
people need to stop watching things just for the heck of it, and then really need to watch it when they are free to they're free and have time to apply their own mind. In fact, after everything you watch, you should stop and just think about it rather than just rushing into the next very thing, because उसके बीच में तो फिर सोचने का टाइम ही नहीं मिला. एक और कमाल की चीज़ ऑथर प्रेजेंटेड वाज द फैक्ट दैट काफ़ी रिलीजियस ग्रुप्स ने एक्सट्रोवर्ट्स को और बढ़ाया, बिकॉज दे वर एबल टू यूज दोज एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज टू क्रिएट मोर conversions, proselytizations of people, of so-called lost souls. So people from other religions can be brought into their religion. So personality cults यहाँ भी बड़े काम आए, which was something for me to kind of new for me to know. मतलब new for me to know in the sense इस चीज़ से relate करना introvert extrovert से, ये अच्छा पर्सपेक्टिव था. बाकी तो ये है कि हाँ, author is talking about personality, temperament. इज़ इट इनबॉर्न, इज़ इट हेरिटेबल, आप क्या लेके पैदा होते हो या आप डेवलप करते हो अपनी सोसाइटी में जीने पे, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एनवायरनमेंट से, आपके अपब्रिंगिंग से, पेरेंटिंग, टीचर्स, फ्रेंड्स. हाउ मतलब वो एक दो चीज़ें हैं कि कुछ पार्ट तो इनबॉर्न है, देयर इज़ अ इनबॉर्न ट्रेट ऑफ अ लिविंग बीइंग, उसकी एक इनहेरेंट नेचर है, एंड वर्सेस समथिंग दैट यू पिक अप व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप एज पार्ट ऑफ अ सोसाइटी और अ इकोसिस्टम और इकोलॉजी वेर यू ग्रो अप, और एनवायरनमेंट. तो ये दोनों चीज़ें हैं. एंड हाँ, मतलब उस एनवायरनमेंट से काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आप रब ऑफ ऑन टू यू आपके अंदर आती हैं, बिकॉज हाँ, आप उसका पार्ट बनते रहते हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसमें ऑब्जर्व भी कर रहे हो, परसीव कर रहे हो, और हर दो पीपल विल ऑब्जर्व एंड परसीव डिफरेंटली. सो वो पर्सनालिटी डिफरेंट बनती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. गुड टू नो दैट. इनफैक्ट इसमें इतना डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अब आप कल्चर्स की बात अगर करें तो कल्चर्स में डिफरेंट कल्चर्स हैव और वैल्यू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, राइट. चाइनीज़ और ईस्टर्न कल्चर वर्सेस अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर अगर कंपेयर करो तो इतना डिफरेंट है. फॉर इंस्टेंस, चाइनीज़ माइट वैल्यू ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क, बीइंग क्वाइट, एंड अमेरिका or the West would value a lot of outgoingness and social personality, and enthusiastic and energetic personality, a little aggressive personality, not a shy one, and they value that. So cultural influences, as we were saying, as we were just talking, कि environment भी फ़र्क काफ़ी डालता है. तो ये भी कल्चरल भी डिफरेंस उसी का पार्ट है कि एनवायरनमेंट कैसे कहाँ पैदा हुआ है, वो भी बड़ा मैटर करता है. सो अब मुद्दे की बात ये है, आफ्टर नोइंग ऑल दिस, समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर मी एंड फॉर अदर्स इफ यू वांट टू जॉइन इन इज, एक से कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान है या सिर्फ फ़ायदे हैं. तो दोनों के कुछ फ़ायदे और दोनों के कुछ नुकसान है. सो द बेस्ट ऑप्शन इट लुक्स टू बी इज़ टू स्टार्ट वैल्यूइंग बोथ. लेट्स से किसी टीम में किसी को हायर करना है तो उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से दे शुड वैल्यू बोथ सॉर्ट्स ऑफ पर्सनालिटीज़, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स का भी काम है, वो भी कुछ वैल्यू लाएंगे, ठहराव आएगा टीम में, वर्सेस एक्सट्रोवर्ट भी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड. एक बड़ा सही एग्जांपल दिया ऑथर ने कि अगर सिर्फ एक्सट्रोवर्ट होते तो शायद हम बाहर विल्डरनेस में ही घूम रहे होते, नो वन वुड हैव हैड द टाइम एंड पेशेंस एंड टेम्परामेंट टू क्रिएट समथिंग बाय सिटिंग डाउन इन वन प्लेस. बट अगर सब इंट्रोवर्ट्स होते तो शायद हम अभी भी केव में ही रह रहे होते. इट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ पुटिंग इट, बट काफ़ी सही एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार हाँ, मतलब दोनों पर्सनैलिटीज़ का अपना यूज़ तो है. द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट कि इंट्रोवर्ट्स को जो ये नेगेटिव चिपक गया है ना, नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव स्टिग्मा जो है ना, ये जो चिपका है, इसके लिए काम करना ज़रूरी है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो इक्वल अमाउंट ऑफ नीड एंड इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी जस्ट लाइक द एक्सट्रोवर्ट्स हैव. एंड वाइल एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉन्टेम्पलेशन भी बहुत ज़रूरी है, सोच भी ज़रूरी है. सोच से ही हम इतने आगे बढ़े हैं एज अ ह्यूमन स्पीशीज़, not just by action. Action, though, most of the species in animal kingdom are participating in the so-called action, but contemplation differentiated us apparently. अभी तक तो यही establish हुआ है. तो both personalities can be beneficial. It's about us to think about it, see people around us, and value them rather than putting stigma against them one way or the other कि यार ये तो बहुत बोलता है या something, और या ये तो बहुत ही चुप रहता है, या इसका तो कोई मतलब पता नहीं, अजीब ही है. देयर इज ऑल्सो दिस फियर ऑफ अननोन. जस्ट बिकॉज कोई इंसान चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो डम है या उसे पता ही नहीं है या वो वियर्ड है, ज़रूरी नहीं है. यू डोंट हैव टू अटैच some tag to somebody. Just explore. I think that's the better option, exploring that personality, reaching out if you can, and then yes, I mean, expect the other person also to reach out if you are the one, let's say, who's an introvert. So I think again it works both ways, and मुझे काफ़ी सही लगी बुक. मेरे लिए तो मैं जब ये फ़िल्टर यूज़ करता हूँ अपने दिमाग के कि यार मुझे कैसी बुक पढ़नी है, किस टॉपिक पे पढ़नी है, कौन लिख रहा है, उसके बाद अगर हाँ बुक ठीक लगे तो मुझे काफ़ी सही लगता है, तो मैं इसलिए व्लॉग बना लेता हूँ अपना एक. आई डोंट नो इफ़ समबडी लाइक्स इट और नॉट. अगर किसी को काम आता है तो बहुत बढ़िया. मोर देन ओपन टू टॉक अबाउट इट और
you know, just keep going and make these vlogs and enjoy. Well, that's that, and I'll catch up soon. Have a good one till then. Bye bye.